नमस्कार साथियों। आइए अपने सवाल को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। तो आइए साथियों, यहाँ पे लिखा गया है ए का बी प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ से देखिए साथियों, हम आपको प्रतिशत पढ़ा रहे हैं। तो यानी प्रतिशत का मतलब आपको बताया थे, प्रतिशत का एक चिन्ह होता है और प्रतिशत का मतलब होता है सौ। अब देखिएगा साथियों, यहाँ से हमको पहले सूत्र याद करेंगे, इस पर हमको सवाल लगानी है। तो सवाल कैसे लगेगी, पहले हम सूत्र को सिद्ध कर देते हैं। सूत्र आ जाएगा तो सिर्फ हमारे सवाल हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ए का मतलब होता है साथियों गुणा। का मतलब क्या होता है, गुणा। तो यानी ए का मतलब गुणा बी प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब सौ। अब इसी पे हमारा जो है सवाल लगेगा। ध्यान से देखिएगा साथियों, जैसे आपसे पूछेगा क्वेश्चन, क्या पूछेगा, 25 का 30%, या हिंदी लिख लीजिए या फिर चिन्ह लगा दीजिए, प्रतिशत कितना होगा, कितना होगा। तो देखिए साथियों, 25 का 30% कितना होगा। अब जो हमारे 25 है, यानी ये हमारा क्या है, ये है। का मतलब गुणा है। अब बी जो है हमारा क्या है, 30 है। अब इसी को रख दीजिए, यानी 25 गुणे 30/100। इसी को सॉल्व कर दीजिए साथियों, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए साथियों, ये कट रहा है, यहाँ से 25 से करना में 25 हो जाएगा और 25 चौका 100 हो जाएगा। अभी देखिए ये भी कट रहा है, 2 दूना 4 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम मिश्र भिन्न में कर सकते हैं या फिर दशमलव में कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा साथियों, इसको हम दशमलव में चेंज कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2 सत्ते 14, पॉइंट बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10, यानी हमारा ये आंसर आएगा। उम्मीद है साथियों आपको यह समझ में आया होगा। आइए सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आइए साथियों, देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 2 दिया गया है, कह रहा है 50 का 80% कितना होगा। देखिए यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया गया है। उम्मीद है साथियों आपको जो मैंने पहले सवाल बताई आपको समझ में आया होगा। आइए सवाल नंबर 2 को हम बताते हैं कैसे होगा। सेम इसी फॉर्म पे कर दीजिए, आपका सवाल आ जाएगा। यानी ये जो हमारे 50 क्या है, ए है। का मतलब हम बता दिए गुणा है। और बी हमारा क्या है, 80 है। इसी को ऐसे तोड़ दीजिए, यानी 50 गुणे 80/100। देखिए साथियों, यहाँ से आप ऐसे भी काट दीजिए, 50 से करना 50 और 50 दूना 100। देखिए ये भी कर रहा है, 2 एक करना 2 और 20 दूना यानी आपका 2 चौक 8 हो जाएगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा 40 आ जाएगा। उम्मीद है साथियों आपको ये भी समझ में आया होगा। तो आइए साथियों सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए साथियों, सवाल नंबर 3 यहाँ पे लिखा गया है, और जिस भी बच्चों को या हमारे साथियों को आएगा वह सवाल लगा के कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर कीजिएगा, ताकि साथियों हमें पता चले किसको किसको आ रहा है, और नहीं आ रहा है तब पर भी मैसेज ज़रूर कीजिएगा। और देखिए साथियों, देर न करते हुए हम सवाल को बता देते हैं। यहाँ पे देखिएगा 40, यानी ए का मतलब गुणा, बी का मतलब यानी 90, यानी 40 गुणे 90/100। देखिए साथियों, ये कट रहा है तो काट दीजिए, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे, यानी 9 चौक 36, यानी हमारा यही आएगा 36 आंसर। उम्मीद है साथियों आपको ये भी समझ में आया आया होगा। तो आइए साथियों सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए साथियों, सवाल नंबर 4 यहाँ पे दिया गया है, 75 का 4% कितना होगा। तो साथियों देखिए, हम बता दे रहे हैं ये सवाल कैसे होगी। ध्यान से देखिएगा, वही काम इसको हम क्या मानेंगे, ये इसको का मतलब गुणा, ये हमारा जो है बी है। तो ध्यान से देखिएगा, 75 का 4% का मतलब सब आपको बताएंगे कि हम। अब देखिएगा साथियों, ये कट रहा है, 25 25 तिहाई 75 हो गया, यानी 25 से इसको काटेंगे तो ये आपका कितनी बार में आएगा। फिर 5 से आप काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको समझ में आए। तो देखिए हम 5 से काट देते हैं, तो इसको जब हम 5 से काटेंगे
तो 5 एकन्नम 5 हो गया और 5 पच्चीस 25 हो गया। ठीक, अब 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूना 10, 0 हो गया। देखिए फिर कट रहा है, यानी 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 3 15 हो गया, यानी ये कट गया। अब देखिए 4 4 से भी कट रहा है, इधर ही काटेंगे इधर भी कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर आया यानी 3 का गुणा, हम यहाँ पे 1 बचा है साथियों, 1 में करेंगे तो 3 ही आएगा, यानी ये भी हमारा आंसर आ गया 3। उम्मीद है साथियों आपको ये भी समझ में आया होगा। और जिस भी बच्चों को ऐसे न समझ में आए तो 75 का भाग 100 में दे दे, आराम से आपका 4 आएगा, कट जाएगा। या फिर जैसे मैंने काटा वैसे आप बारी बारी से काट सकते हैं। तो आइए साथियों सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आइए साथियों सवाल नंबर 5 यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए इसमें मिस्र भिन्न में आ गया है। मिस्र भिन्न को हम बहुत से बच्चे इसको लंगड़ी भिन्न या फिर सतत भिन्न और मिस्र भिन्न यानी कई नामों से इसको जाना जाता है। तो यहाँ ये देखिएगा ध्यान से, ये जो दिया गया है इसको पहले हम भिन्न में बदलेंगे तो फिर प्रतिशत ज्ञात कर देंगे। इसको जब हम भिन्न में बदलेंगे तो इसका गुणा इसमें करते हैं, जो आता है ऊपर जाके जोड़ देते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैंने फिर क्या कहा, 5 का गुणा 2 में करेंगे यानी गुणे का निशान, फिर जो आएगा गुणा करने पे 5 उसमें जोड़ देंगे। ध्यान से देखिएगा आप करने जा रहे हैं, उम्मीद है आपको समझ में भी आएगा। 5 दूना 10, 10 में 5 जोड़ेंगे तो हो गया कितना, 15/5। अब का मतलब साथ में आपको पता है गुणा, कह रहा है 20% कितना हो गया, यानी प्रतिशत का मतलब 100। इसी को सॉल्व कर दीजिए साथियों, आपका आंसर आसान है, आ जाएगा। देखिए आप ऐसे भी काट सकते हैं, 0 से 0 गया और 2 से इसको काट दीजिए, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, ये आसान हो गया। अब इसको इधर से काट दीजिए, 5 कन्नम 5, 5 3 15, यानी 3 आ गया। कितना आया साथियों, 3 आ गया। तो यानी देखिए इधर 1 बचा है, इधर भी 1 बचा है, इसका गुणा इसमें करेंगे यानी हमारा आएगा 3 बटे, इसका गुणा इसमें करेंगे 1 इधर बचा है तो यानी 5। आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर है। या फिर आपको आ रहा है तो इसको आप मिश्र भिन्न में बदल, सॉरी आप इसको दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं। तो साथियों आइए हम सवाल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आइए साथियों सवाल नंबर 6 यहाँ पे देखिए, अब लिखा गया है 90 का 50% कितना होगा। साथियों उम्मीद है मैंने 5 सवाल बताया, पांचों आपको बहुत बेहतरीन से समझ में आया होगा। तो साथियों ये सवाल आप सब लगाकर कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा, ताकि हम और भी अच्छा वीडियो बनाएं। और देखिए साथियों जिस भी बच्चों को नहीं आए तो इसी फॉर्म पे रखिएगा, यानी 90 जो है हमारा ए है और जो बी है यानी 50 है, और जो है का मतलब बुरा है, इसी फॉर्म पे रख देंगे साथियों, आपका सवाल हो जाएगी। तो उम्मीद है साथियों आप सब लगा सकते हैं, लगा के कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर दीजिएगा। तो साथियों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। तो सो थैंक दोस्तों।